आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन इरफान इम्तियाज़ के साथ और आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन और नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट के उन नन्हे मुन्ने बच्चों से जो यतीम होने के बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद लिए नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट से मुंसलिक हो चुके हैं। नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कैसे कोशां है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन इरफान इम्तियाज़ के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन इरफान इम्तियाज़ के साथ हर एक एपिसोड में मेरे साथ हुआ करते हैं एक डिफरेंट पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत जिनकी पॉलिटिकल लाइफ में या फिर सोशल लाइफ में कोई ना कोई इनपुट होती है, कोई ना कोई खिदमात होती है। इनिशियल एजुकेशन कहाँ से हासिल की और बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैंने यूनिवर्सिटी से की है एजुकेशन हासिल और इस्लामाबाद से ही मेरा ताल्लुक है और मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में रहती हूँ। इस्लामाबाद से ही आप? तो प्रोफेशनल करियर के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में आपने कोई कदम रखा, कोई जॉब वगैरह की है या नहीं सर? जी, जॉब तो डिफरेंट की थी मैंने, बैंक में भी की थी मैंने, टीचर्स में भी की थी, सोशल वर्क भी काफी थी, यानी स्टूडेंट्स लाइफ में थी। नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से आप एक वेलफेयर ट्रस्ट जा रही हैं, तो ये आपने कब स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया? ये मैंने स्टार्ट किया 2019 के अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था। और क्यों स्टार्ट किया, 2008 में मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद मेरी यानी 6 साल के बाद मेरा एक बेटा हुआ, उसकी डेथ होगी, फिर मेरा एक और बेटा हुआ, उसकी डेथ होगी। तो मैं काफी डिप्रेशन का शिकार थी। उसके अलावा मैं एक ऑर्फनेज में जाती थी, वहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया, लेकिन फिर वही घंटे 2 घंटे चले आऊंगा, मूड कभी कैसा होता था कभी कैसा होता था। तिल बहलाने के लिए वहाँ पे जाती थी? तिल बहलाने के लिए वहाँ पे जाती थी। तो क्योंकि हस्बैंड सुबह अपने बिजनेस में, उनका गाड़ियों की सेल परचेजिंग का बिजनेस है, वो सुबह जाते थे, शाम को आते थे, कभी रात कभी गुजरा वाला रुक जाते थे गाड़ी की परचेजिंग के लिए, तो मेरा टाइम तो मुश्किल से निकलता था। तो स्टार्टिंग डेज आपके कैसे थे जब आपने स्टार्ट किया? स्टार्ट तो इसका था जब जो सबसे पहला मेरा बेटा आया था वो मेरे लाहौर से आया था, यानी मेरे भनोई थे, उन्होंने कहा था कि आपने अपने सब फैमिली वालों को पता चल गया, फैमिली में नाराज भी हो गए कि तुम क्या यतीम के बच्चे पालोगे। मैंने कहा क्यों, हम लोग पालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हस्बैंड मेरे साथ थे, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी क्योंकि हस्बैंड ने मेरा साथ कदम कदम पे मेरा साथ दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप स्टार्ट जब खोलोगे तो ये एक बच्चा है, वेरीफाइड भी हुआ था, तो इसको अब लास्ट में लेके जाना। मैंने कहा ठीक है। अब वो एक बच्चा मेरे पास था और मैंने एक 3.5 मरले के फ्लैट से स्टार्ट किया था, जिसमें जस्ट 2 रूम्स थे, एक हॉल था और बस वहां पे उनको बच्चे को रखना सारा कुछ। फिर वो अकेला था, उसे मैं घर लेके जाती थी, अपने घर में हमने रखना सारा कुछ सिस्टम करना। फिर हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग की, तो यहाँ पे ऑर्फन बच्चा है, यहाँ पे हमारे पीछे काफी गाँव लगते हैं। और उसके बाद मैं चली गई कश्मीर, चली गई चिनियारी बॉर्डर के पास। वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे ऑर्फन बच्चे हैं। तो मेरा कैटेगरी ये है कि मैं एक दफा पर ऑर्फन लेती हूँ और ऑर्फन भी उनके लेती हूँ जिनकी बैग में कोई जमीन या जायदाद ना हो। अगर जिनकी बैग में कोई जमीन या जायदाद होती है ना, तो फैमिली वाले कुछ ना कुछ लालच में सपोर्ट करते रहते हैं। तो हम लोग कश्मीर गए हैं और हमारा मेरा कैटेगरी ये था, पंजाब पुलिस होती है, कुछ लोग मेरे साथ होते हैं, हम लोग जाके वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये डिजर्विंग है या नहीं है, ये ऑर्फन है या नहीं है। उसके बाद फिर हम उनके जो सर्कल्स होते हैं कहते हैं हम डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, आप लोग आए, एक बार शेल्टर का विजिट करें। अगर आपको पसंद आता है शेल्टर तो अपने बच्चे को छोड़ दे, नहीं आता तो आप कहीं और चले जाओ। इन लोगों ने तो यही आदत है कि नौरीन बाजी जो है ना, बच्चों को बेच के चले जाए। ये तो हमारे माशरे का अलमी है ना कि वैसे भी जब आप कोई स्टेप लेने जाते हैं ना, तो पॉजिटिव वेज में आप लोग कम देखते हैं, लेकिन नेगेटिव वेज में ज्यादा देख रहे होते हैं। मतलब आपकी ना हौसला अफजाई करने वाले कम होते हैं, लेकिन उसका लेग पुलिंग वाले ज्यादा होते हैं ऐसे। तो फिर वो उन्होंने जब कहा कि भाई आप तो बेच देंगी, हमारे बच्चे को सब पर बेच देंगी, मैंने कहा मैंने यहाँ पे पूरा एक सिस्टम बनाया है, कहते आपने तो ये एक फ्लैट लिया, फ्लैट तो कर खाली करके चले जाएंगे। मैंने कहा फिर हमने ऐसा किया, जो यहाँ से बच्चा था सुबह में उन्हें लेके आते थे, मुझे उन्हें पढ़ाना लिखाना। ये ऐसे बच्चे मेरे पास आए थे कि एज उनकी ज्यादा थी, उन्हें ABC तक नहीं आती थी। मैंने 3 महीने ट्रेन किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छा उन्होंने ट्रेन किया, फिर मैंने स्कूल में आगे एडमिशन कर किया। फिर एक वहाँ पे एक और औरत हमें मिली जिसके 4 बच्चे थे, उसने कहा नहीं जी मुझे पता चला आपने वाले बच्चों को बेच दिया। मैंने कहा आप क्यों नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं आपके बच्चों को नहीं लेके जा रही।
लेकिन अभी मैं आपको बच्चे कह रही ना कि भाई आप मुझे दें, अभी आप नहीं दे रही, कल फिर आप मेरे पास आओगे, मेरे बच्चों को एडमिशन मेरे पास जगह नहीं होगी, क्योंकि मैं बच्चे वही लेना चाह रही हूँ जिनकी मैं अफोर्ड कर सकूं। ठीक है, हस्बैंड ने ये कहा था कि हम 10 बच्चों को अफोर्ड करेंगे, हम किसी से कुछ नहीं लेंगे। मैंने कहा था ठीक है, लेकिन जब 14 बच्चे हुए हस्बैंड ने हाथ खड़ा करे कि नहीं, और मेरा बिजनेस में अप एंड डाउन लगा रहता है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब तुमने टॉपिक खिला लिया पाओ, अब फेसबुक पेज या लोगों को इन्वाइट करो। फिर हमने स्पॉन्सरशिप बीच में हमने रख दी, सब बच्चे ज्यादा करते हैं, हर बार में हम यही कहते आखिरी बच्चा वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे 32 बच्चे हो गए। जो सबसे क्रूशियल लगता है ना कि आपको जब स्टार्ट किया, वो ना भूलने वाले दिन जब आपने स्टार्ट किया, सबसे मुश्किल क्या था? सबसे मुश्किल यही तो बच्चों को लाना। सारे खोज करते, मेरे पास अभी भी काफी लोग आते हैं मेरे ऑर्गेनाइज बनाना, मैं कहती हूँ ठीक है अपनाए। एक ऑर्गेनाइज दो है, एक तो आपको बच्चे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, फैमिली बहुत ज्यादा मुश्किल से इतबार करती है जो उनके सरबराह मैनेज करना। और सेकंड ये है कि 24 आवर बच्चों के साथ रहना पड़ता है आपको। अगर आपने आगे से कोई वर्कर रख के आपने रखा है कि बच्चों की वो देखभाल नहीं हो रही होती जो आप खुद लेके करते हो। शायद मैं एक माँ हूँ, मेरे पास बच्चे नहीं है, मुझे ये जज्बा है, मैं खुद, अभी मेरे पास मेड भी है लेकिन मैं उन पे नहीं छोड़ती, लेकिन मैं खुद देखती हूँ बच्चों के एक एक चीज में कंप्लीट करते हैं। नौरीन जिंदगी वेलफेयर ट्रस्ट नाम क्यों रखा ये? दरअसल मेरा नाम नौरीन था, अब हम जिंदगी लोगों की सवार है इसलिए जिंदगी रख दिया, नौरीन जिंदगी वेलफेयर ट्रस्ट। अच्छा, आप जब से कर रही हैं 2019 से आप ऑलमोस्ट कर रही हैं, सबसे अच्छा क्या रहा आज तक? अच्छा यही रहा कि मुझे लोग, मेरे पास नेवी के भी लोग काफी बहुत अच्छे हैं, मेरे दोनों बहुत अच्छे हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि मैंने एक फ्लैट से शुरू किया था, 3.5 मरले, मैंने पहले भी आप डिस्कस किया। उसके बाद मैंने एक और फ्लैट ले लिया बच्चियों के लिए। उसके बाद यानी 1 ईयर हो गया हम इस घर में शिफ्ट हो गए हैं। यानी ये 2.5 साल में मैं फ्लैट से घर में आ गई और बच्चियों को मैंने अलग सेपरेट एक पोर्शन ले लिया। ये काफी हमारी हुई है। तो कितने बच्चे अभी आपके पास हैं टोटल? एक बार जितने मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, कितनी एज के हैं, उनकी क्या क्या आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज देख रही हैं? 18 बॉयज हैं और 14 गर्ल्स हैं। इनकी आल टू आल मैं खुद देखती हूँ, मैं किसी मेड पे इतबार मुझे नहीं होता। कुछ कर भी लेना तो मेरे पास आ जाते हैं मम्मा, सारे बच्चे मुझे मम्मा कहते हैं, मेरे हस्बैंड को पापा कहते हैं। मम्मा आंटी ने ये कर दिया, इवन कि मुझे सालन बना लेना, कभी मेरी तबीयत खराब हुआ कहती हूँ बाजी आप खाना बना लें, वो सालन बना के मैं प्लेट खा के, मम्मा ये देखें प्याज अलग नजर आ रहा है, टमाटर अलग नजर आ रहा है, ये खाना होता है। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग को, नहीं हम नहीं खा रहे। यानी मैंने बच्चों को ऐसे रखा हुआ जिसका मैं अपने घर में वो रह रहे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं वो। इसमें कौन कौन सी क्लासेस में, कौन से स्कूल्स या इदारों में पढ़ रहे हैं, उनकी फीसिस वगैरह आप कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? ये ऐसे स्कूल में सारे बच्चे जा रहे हैं और आल टू आल सब बच्चे स्कूल गोइंग हैं। जो फीसेबल है ऐसे स्कूल जा रहे हैं, जो प्रिंसिपल है उन्होंने हमारे से डिस्काउंट किया है, किसी की 3000 है, किसी 35 है, लेकिन हम पर बचाए 1300 दे रहे हैं हर बच्चे की। और कुछ जो बच्चे स्पॉन्सर हैं वो तो स्पॉन्सरशिप में चल जाता है, जो स्पॉन्सर नहीं है वो फिर हस्बैंड या कुछ कुलीग्स दोस्त वगैरह हस्बैंड के होते हैं वो फिर वो कर देते हैं। अच्छा, अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हैं टोटल? जब इतनी माशाल्लाह आपके पास स्ट्रेंथ हो चुकी है, आप जैसे आपने बताया कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही वो आप सबका एजुकेशन भी दिलवा रहे हैं, आपकी जो बच्चों की सब बिहेवियर है वो भी एक घर वाला माहौल है, तो फिर इसके अलावा डेफिनेटली इनके जो एक्सपेंसेस है जिसमें पहनने के लिए खाना पीना दिक्कत, तो ये कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? ये मैंने आपको बताया कि मैंने स्पॉन्सरशिप लगाई है 32 में से। पहले तो मेरे 28 बच्चे स्पॉन्सर थे, लेकिन काफी ये कोरोना की वजह से मेरे 14 बच्चे और रह गए हैं स्पॉन्सरशिप से। यानी किसी का बिजनेस डाउन हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो इसलिए अभी जो चीज रह जाती है वो कोई जो मेरे अच्छे दोस्त होते हैं उन्हें कह देते हैं, या हस्बैंड होते हैं हस्बैंड को कह देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 बेटियों की शादी भी की हुई है, मैं नानी भी बनी हुई हूँ। तो ये सब बच्चे आपको मॉम बुलाते हैं, तो कैसे बिहेव करते हैं आप? मदर होती है ना, मदर गुस्सा भी करती है और प्यार भी बहुत करती है। ठीक है, गुस्से के टाइम गुस्सा होता है, प्यार के टाइम प्यार होता है। इन बच्चों को सिर्फ मैं इतना कहती हूँ कि मुझे पढ़ाई चाहिए आप लोगों से, आप पढ़ो तो ताकि जो आप सोच रहे हो, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि आप वहाँ तक पहुँचे यहाँ। अच्छा, करेक्टर इम्प्रूवमेंट के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से बिलखुसूस पेरेंट्स का एक खुसूसी रोल होता है, उस वाले से आपकी क्या इनपुट है? डिफरेंट इनकी स्किल में डेवलपमेंट करने के जो भी प्रोग्राम होता है इन्हें मैं बाहर लेके जाती हूँ, हर फंक्शन में मैं इन्हें लेके जाती हूँ ताकि इन्हें पता चले। इनके मुकाबले भी होते हैं, नाच कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन होता है, मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होता है, इन्हें मैं लेके जाती हूँ ताकि इनमें जज्बा और पैदा हो। हाँ जी। तो जी मेरे साथ ये सब बच्चे मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ से इनका ताल्लुक़ है और इनको यहाँ पे कैसा लग रहा है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको यहाँ पे अच्छी लग रही हैं, अपने पेरेंट्स को ये मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
इंजा कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली, पता है आपको? दीपालपुर से। अच्छा, कहाँ यहाँ पे आप कब से हैं और क्या आपको अच्छा लग रहा है? 2 साल हो गए यहाँ पे। 2 साल हो गए। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? आई स्टडी इन क्लास 4। क्लास 4। सो यहाँ पे आप कैसा लग रहा है? अच्छा। खेलते हैं यहाँ पे इकट्ठे सब, यस। और सीखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे? कराटे भी सीखते हैं, इंग्लिश की क्लास। कराटे? कराटे आपको आते हैं? गिरा सकते हैं किसी को, दूसरे को मार सकते हैं? कराटे किससे सीखते हैं आप? हमारे इधर एक सर आते हैं। अच्छा, अब सब बच्चे कराटे सीख रहे हैं? यस। तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज साइमा। साइमा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बावन नगर चिश्तिया। वो इतनी दूर से? अच्छा, किस क्लास में हैं आप? आई डिड इन क्लास 1। क्लास 1। कराटे आप भी सीख रही हैं? यस। इसके अलावा क्या क्या सीख रही हैं? इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास यस। सीख रहे हैं कि कराटे इनको सिखाए जा रहे हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे अगर उनकी यहाँ पे अगर आप डेमो करवा सके, क्योंकि कराटे अगर बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, और कराटे मेरा नहीं ख्याल कि हर एक जगह पे इतना वो कराटों की एक्सरसाइज करवाई जा रही है या कुछ, अगर बच्चों को इस लेवल पे मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे तरीके से पॉलिश किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्किल्स है, इनका एजुकेशन जो कैरियर है उस पर तवज्जो दी जा रही है। बाकी क्या नाम है आपका? माय नेम इज अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? आई स्टडी इन क्लास 4। क्लास 4। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोटली सतिया। कोटली सतिया। तो कब से आप यहाँ पे? मैं 2-2.5 साल से। 22 साल से। तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। घर वाला माहौल है या सीखने को क्या क्या मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा ये करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमें मामा पापा देते हैं, और घर की तरह जिस तरह होता है उससे भी ज़्यादा इधर। तो घर में आपके कोई है जो आपको याद आता हो? कोई नहीं, बिल्कुल अकेले हैं। जी। पहले आप जब यहाँ पे आए, इससे पहले आप किसके पास थे? इससे पहले एक मदरसे में पढ़ती। मदरसे में पढ़ते थे, जी। तो उनके पास ही रहते थे। जी। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है या मदरसे में ज़्यादा अच्छा लग रहा है? यहाँ पे आप की ख्वाहिश थी कि कोई आपको भाई या बहन होता काश? भाई है, बहन भी। तो यहाँ पे होते हैं साथ? जी। तो यहाँ पे आपको ये सब जो एक साथ आप रह रहे हैं, यस। तो अच्छा, यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा जो आपको लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा सीख लिया है? कराटे तो डेफिनेटली सबने सीखे, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है? इसके अलावा हम लोगों को मामा पापा बाहर लेके जाते हैं, कोई फंक्शन हो तो उधर हम लोग कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा हमको पता चलता है बाहर का किस तरह है। बिल्कुल हम लोग इधर पाबंद नहीं रहते, और सबसे अच्छी बात यह हमें मामा पापा पार्क भी अपने भेजते हैं, उधर हम लोग खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, तो कंपटीशन में आप भी हिस्सा लेते हैं? यस। क्या कंपटीशन किस चीज़ का होता है? डांस के भी होते हैं, नातू के भी, और काफ़ी होते हैं। अच्छा जी, बड़ी बात है फिर तो। नात सुना सकते हैं अभी? जी। सुनाएं ज़रा नात। नात सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम इनको कि हादम तुम्हारा सईद आ रहा है। हिफाजत करो अपने दीनो ईमान की, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। आपका क्या नाम है? हसन। हसन। आप कहाँ से तल्लुक़ है? लाहौर। लाहौर। तो इधर किधर आ गए हो आप? पढ़ने। बोल तो नहीं गए हो? नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। किस स्कूल में पढ़ रहे हो? अल्लाह सा स्कूल सिस्टम। अल्लाह सा स्कूल सिस्टम। तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। घर में कोई याद आता है? नहीं। इतनी नौबत नहीं आती? यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है आपका? जी। अच्छा, आपको क्या क्या आता है?
किस में आपका कंपटीशन हिस्सा लेते हैं, नात ख्वानी में, डांस में या फिर डांस में। डांस में? नात ख्वानी में बस डांस आपको करवाते हैं। अच्छा, हसन और अब्दुल्ला, अभी हम जो है वो कराटे अपने वो बताएंगे कि कैसे कराटे ये इनको आते हैं और कराटों में इनको क्या क्या आता है, ये भी बताएंगे। कराटे में क्या क्या होता है, मुझे नहीं पता कराटों का क्या होता है, पहले ये बता दें कराटों में क्या करते हैं आप? कराटों में पंच मारना सीखते हैं। पंच मारना? यस। तो पंच क्या होता है? पंच सबसे पहले हम लोगों को पंच बनाना आना चाहिए। जब पंच बनाना आएगा तो तब पंच बनाने के 3 स्टेप हैं। सबसे पहला, फिर ये दूसरा और तीसरा। ये जो अंगूठा है वो इन 2 उंगलियों के ऊपर रखना है, सही मजबूत से बना के फिर इस तरह रखना है। तो फिर इस तरह सही मजबूत से मारना है ताकि इसके इधर मारें अगले बंदे के तो इस तरह उसको मोड़ें, उसकी हड्डियाँ सारी चूर चूर हो जाएँ। कोई हमें बुरा हमारे साथ ट्रीट करता है, हमें कोई पकड़ने आता है तो तब उसके लिए हम लोग। इसके अलावा आपने क्या सीखा? एक तो ये पंच का हो गया, और उसके बाद किबाडाची। अपने आप को बचाना कैसे है अगर कोई मारता है? अपने आप को बचाने सबसे पहले हमने, अगर कोई आके एकदम पकड़ लेता है, हमने शोर मचाना है। और उसके बाद उसका अगर आके पीछे से हमें पकड़ेगा तो हम उसके इस जगह पे मुक्के मारेंगे। तो फिर उसको इस तरह उसकी टांग में टांग डाल के गिराने की कोशिश करेंगे मुक्के मार के, और साथ से शोर भी करेंगे। अच्छा, अभी थोड़ा सा डेमो दिखाएं ना आप कि कैसे आप करते हैं। आप थोड़ा सा करें ना, आप अपने आप को बचाना है। आपको आता है? अपने आप को बचाना है आपने। इसके अलावा मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते, तेरे शेर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरे शेर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते, मेरी बात बन गई है। किस चीज की तलब है, नहीं है आरज़ू ही कोई, तूने इतना भर दिया है कशकोल बरते बरते, तूने इतना भर दिया है कशकोल बरते बरते, मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ज़ुहैर। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5। कौन से स्कूल में? अल्लाह सर। ओके, तो आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी नात पढ़ी है। तो कंपटीशन में हिस्सा लेते हो? यस। कभी कोई पोजीशन आई है? यस। कौन सी पोजीशन? 2-3 दफ़ा। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो कैसा लगता है नात ख्वानी करते हुए? अच्छा लगता है। इसको आप मज़ीद बेहतर करें और आप छोड़ना नहीं आपने, ठीक है? तो मैंने जिस तरह भाई पहले भी आपको बताया कि जब मेरे बेटे फोत हुए थे तो काफ़ी मैं डिप्रेशन का शिकार था। हस्बैंड ने यही कहा था कि हम उन बच्चों को लेंगे जिनके पेरेंट्स नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे इन बच्चों को रखा है, एक मदर का दिया है। ठीक है, माँ होती है, माँ गुस्सा भी करती है, आपको पता है, और माँ प्यार भी करती है। पढ़ाई के माँ प्यार के टाइम प्यार होता है, गुस्से के टाइम गुस्सा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि अपने बच्चे होते ना वो इतना ख्याल ना रखते जितना ये बच्चे हमारे ख्याल रखते हैं। मेरे ज़रा से सर में पेन हो जाए या मुझे कोई टेम्परेचर हो जाए, इनके बाबा को हो जाए, तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। एक कहता है मैं दबाऊँगा, एक कहता नहीं मम्मा मैं करूँगा, एक कहता मैं करूँगी, नहीं इस तरह। अब 2-3 बच्चे भी हों तो आजकल घर पर वो शरारतें वगैरह होती हैं या फिर उसकी वजह से उनकी लड़ाई झगड़े तो बड़ी टेंशन भी हो जाती है। तो कभी ऐसा होता है? जी बिल्कुल, जाहिर बात है, इतने बच्चे 32 बच्चे हैं, लड़ाइयाँ भी इनकी होती हैं, शरारतें भी होती हैं, लेकिन इनसे मैं एक आवाज़ देती हूँ जो शैतानी कर रहा होता है तो बस वो चुप करके बैठ जाते हैं। कोई ऐसा या फिर आप एक लास्ट में ऐसा मैसेज जो कि बिलखुसूस यंग जनरेशन के लिए जो बिलखुसूस सूदमंद साबित हो सके?
देखिए पहला तो मेरा जो मैसेज मेरा है, तो मैं कहती हूँ आप लोग आएँ, इस कैरियर फेयर में हिस्सा डालें। जो मुखैर खज़रात हैं वो आएँ, बच्चों को स्पॉन्सर करें ताकि जो हम लोगों की मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएं। और दूसरा ये है कि जिनके पेरेंट्स के बच्चे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, देखें कहते हैं ना कि बंदा सोने का नवाला है, शेर की नज़र रखें। मैंने अक्सर काफ़ी मदर्स को देखा है, फादर बच्चों को बहुत मारते हैं, मार के उन्हें ढीठ किया होता है, ठीक है, लेकिन इस तरह करें, आप प्यार से ट्रीट करेंगे तो समझ जाएंगे। अगर आप गुस्सा ही उन पर चलाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं समझेंगे बच्चों को। यंग जनरेशन्स के लिए कोई मैसेज डिलीवर करना चाहें आप? यंग जनरेशन के यही मेरा मैसेज है कि आप देखिए यंग हैं तो आप जितना हो सकता है वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे ही ऑर्फनेज में डिफरेंट और भी बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज होम है, लंगर खाना है, जो भी है उसमें, क्योंकि अभी आप लोगों के सीखने के दिन है। अगर आप जब नेक काम एक कदम उठाओगे तो 10 कदम आपके साथ होंगे। हमारी टीचर हैं बच्चों की, तो वो साथ ही हम लोगों की होती है। वो इतना टाइम, यानी 3 बजे तक उनका यूनिवर्सिटी का टाइम होता है, 3 बजे के बाद 3 से लेकर 7 बजे तक वो बच्चों के साथ टाइम होते हैं। जिस तरह मैं टेंशन में रहती हूँ उसी तरह वो टीचर भी इनकी टेंशन में रहती है, ये बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम हो गई है। जी, आप देख रहे थे प्रोग्राम एक दिन इरफान इम्तियाज़ के साथ, और आज के एपिसोड में मेरे साथ मौजूद थी नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट के ऑनर लुबना नौरीन साहिबा। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैठे हुए बच्चे, जो कि नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट इनको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, और ना सिर्फ इनके एजुकेशन कैरियर बल्कि इनके साथ साथ इनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट और इसके साथ इनकी जो स्किल्स को पॉलिश करने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट जो कि ऑर्फन्स के लिए, तमाम यतीमा के लिए, जितने भी यतीम बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी के लिए एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है और एक मशल है, जो कि यकीनन जितने भी बेसहारा हैं उनके लिए सहारा बन सकता है। नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट को आप डोनेट करेंगे तो यकीनन आपका जो डोनेशन है वो एक हकदार को, या हक है, ज़रूर पहुँचेगा, और यकीनन आपकी डोनेशन आपके काम आएगी आखिरत में भी। तो इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। नए एपिसोड के साथ फिर से एक नए गेस्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और एक दिन इरफान इम्तियाज़ के साथ टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।